नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल। रात को बज गए हैं 11 और 11 बजे मैं आपके सामने डेली हाजिर होता हूं संदीप सर का जीके खजाना लेकर के। खजाना का मतलब ऐसी क्लास जिससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायनेस्टी और उनके फाउंडर का नाम, कौन कौन से वंश हैं, उनके फाउंडर कौन कौन है। जीके खजाना के 6 वीडियो हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार टाइम टेबल डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ ताकि आपको चीज आइडिया रहेगी। एक क्लास होती है रात को 11 बजे, ये क्लास जीके खजाना जिसके स्पेशल वीडियोस डेली कराता हूं मैं आपको, मंडे टू संडे, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। इसके 6 वीडियोस हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराता हूं यहाँ पे मैं, और ये ऑल एग्जाम के लिए पढ़ाता हूं। जैसे स्पोर्ट्स के टॉपिक करा दिया मैंने, स्पोर्ट्स के 2-3 टॉपिक करा दिया, नेशनल सिंबल करा दिया, समाधि स्थल करा दिया, स्लोगन करा दिया, ऐसे करके 6 टॉपिक हो चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं 7वां वीडियो है, 7th नंबर का वीडियो है जीके खजाना का। और ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं अगर बोलूं तो मेरी जितनी क्लास होती है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ये है। 15 मिनट का वीडियो होता है, इसको जरूर देखिए, रात को 11 बजे डेली होता है। इसके बाद इस क्लास के ठीक बाद होगा जीके ट्रिक वाला क्लास, 5 मिनट का वीडियो होता है जीके ट्रिक का, जो चीजें अगर याद नहीं कर पाते उसको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूं मैं 11:30 बजे। ये दोनों क्लास 11 बजे 11:30 बजे, दोनों क्लास ऑल एग्जाम के लिए है और ये दोनों मंडे टू संडे होती है, इसमें सैटरडे संडे ऑफ नहीं होता। इसके अलावा 2 और मेरी क्लास होती है। एक क्लास होती है शाम को 4 बजे, जिसमें मैंने 2022 का मई 2022, जून 2022, जुलाई 2022 और अगस्त 2022 4 मंथ का करंट अफेयर्स 4 वीडियो में करा दिया है। हर मंथ का एक वीडियो करता हूं। कल मतलब आपका 4 जुलाई को मैं सितंबर 2022 कराऊंगा। ऐसे करके 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स करा रहा हूं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, शाम को 4 बजे। इसको जरूर देखिए, ऑल एग्जाम के लिए है। और शाम को 5 बजे क्लास होती है, जहां पर मैं 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं आप लोगों के लिए। बड़ी शानदार सीरीज है 5000 क्वेश्चन की, ये आपका ऑल एग्जाम को फोकस करके पढ़ा रहा हूं। ये 4 क्लास मेरी डेली होती है, डेली आप देखिए। इसके अलावा संडे को मैंने एक वीडियो किया था 3 बजे, 2.5 घंटे का वीडियो है। उसमें पिछले 1 साल के 10 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक करवाए हैं, जाकर चेक कर लीजिएगा। 2.5 घंटे का वीडियो है, बड़ा शानदार वीडियो है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। इस वीडियो में हम करेंगे आज इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, उसके फाउंडर का नाम। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर है बिंबिसार। याद करने का तरीका है, देखो कुछ नॉर्मल याद कर लोगे, कुछ याद करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हर्यक वंश जो है, हर्यक वंश, इसके फाउंडर है बिंबिसार। याद करने का तरीका हबी, आजकल होता ना, मेरे हबी ने ऐसा किया, मेरे हबी ने थाना थाया कि नहीं थाया, छोना ने थाना थाया कि नहीं थाया, छोना थाना थाया कि नहीं थाया पता नहीं, बट हबी अगर याद कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, तो छोना बाबू भी मिल जाएगा और थाना भी थाएगा। नहीं थाएगा तो आप खिला पाओगे, और अगर पैसा नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी, तो न छोना थाना थाएगा ना आप थाना थाओगे, सारे के सारे भूखे मर जाओगे, है ना। तो हब्बी मतलब हर्यक वंश का हो जाएगा बिंबिसार। दूसरा आता है शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना शिशुनाग ने की है, याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है नंद। नंद डायनेस्टी का फाउंडर है महापद्मनंद। कैसे याद करोगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, और जिसके गोद में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है वो महान होंगे। आप महान मानकर चलिए। जिसके घर में ठाकुर जी पैदा हुए हैं, नंदलाल है, नंद के लाल हैं, नंदलाल हैं। और नंद के आनंद हुआ है, किशोरी जी के प्राण प्रणेता पैदा हुए हैं, उन्होंने दुनिया में आ गए हैं कंस का वध करने के लिए, दुनिया में प्रेम मोहब्बत बांटने के लिए। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद महान है, नंद से नंद हो जाएगा और महान से महापद्मनंद हो जाएगा, याद करने का तरीका है। तीसरा मौर्य वंश की अगर बात करोगे तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे याद करोगे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये पूरा नाम लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य लिख लीजिएगा, है ना। देखो आपको मालूम है कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसकी स्थापना कैसे हुई थी, पूरी स्टोरी मैं कई बार आपको बता चुका हूं यूट्यूब में। तो इसकी स्टोरी अब यहां बताऊंगा तो 3-4-5 मिनट जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मत बताऊं, पूरी स्टोरी है, आचार्य चाणक्य का किस प्रकार से पूरी कहानी है ना। कई अगर आप रेगुलर क्लास में आते होंगे तो 2-3 बार बता चुका हूं। तो मौर्य वंश की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य नाम ही चंद्रगुप्त मौर्य नाम लिखा है, इसी आधार पर मौर्य वंश जाएगा। अगला आता है शुंग। शुंग की स्थापना की है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की है, नाम में ही पुष्यमित्र शुंग लिखा हुआ है। कर्ण की अगर बात करोगे तो वासुदेव ने कर्ण की स्थापना की है। याद करने का तरीका ऐसा है कि भाई कर्ण कर्ण में वासुदेव बसे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बसे हुए। एक है वसुदेव और एक है वासुदेव ना। तो याद करने का उसमें वसुदेव वासुदेव में कंफ्यूज मत हो ना, बाप और बेटा है ना, एक पिता है एक पुत्र है ना, वसुदेव वासुदेव। तो यहां पर अभी तो यह है कि भाई कर्ण कर्ण में भगवान वासुदेव बसे हुए हैं, तो वासुदेव कर्ण कर्ण में, भगवान श्री कृष्ण कर्ण कर्ण में बसे हुए हैं। अगला आता है सातवाहन। सातवाहन के डायनेस्टी फाउंडर कौन है आपका, सिमुक। याद करने का तरीका है सासी। सासी 2-3 बार बोलोगे। देखो एक तरीका है कि जनरली याद कर लो, दूसरा तरीका है ट्रिक से याद कर लो, कैसे भी करके याद जरूर होना चाहिए। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर सिमुक है। अगला आता है कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। कुषाण वंश का फाउंडर है कुजुल कडफिसस कुक्कू।
एक होता है कुक्कू एफएम। कुक्कू एफएम का नाम सुना होगा ना आपने, कू से कुजुल कुड फिशेस और कू से कुषाण, कनेक्ट कर लेना, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के जो फाउंडर है, ये क्या हो गया, ये क्या था, हाँ ये क्या होगा भैया, हाँ गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर है आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त डायनेस्टी के फाउंडर है। वाकाटक डायनेस्टी की बात करोगे तो विंध्य शक्ति जो है वाकाटक डायनेस्टी के फाउंडर है। कैसे याद करोगे कि जो मां शक्ति है वो राक्षसों को काट देती थी, नष्ट कर देती थी, समाप्त कर देती थी। एक राक्षस था ना, क्या नाम था उसका, रक्त बीज। अब रक्त बीज के साथ दिक्कत थी, जितनी बार उसको मारो उतनी बार वो पैदा हो जाता था खून के बूंद से। तो जो माँ विंध्य शक्ति है, जो माता है, माँ देवी है, माँ दुर्गा है, उन्होंने उसको काट दिया और वो समाप्त हो जाता है। तो काटने से वाकाटक हो जाएगा और विंध्य शक्ति मां शक्ति से हो जाएगा। अगला था हूण। हूण का है आपका तोरमाल। हूण का क्या है आपका तोरमाल, इसका फाउंडर है। वर्धन की बात करोगे तो पुष्यभूति जो है ये आपका वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर है। कई बार वर्धन डायनेस्टी को पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की है। आगे अगर बात करेंगे तो पांड्य वंश की बात करोगे तो नेडियन जो है ये पांड्य डायनेस्टी के फाउंडर है। चोल की बात करोगे तो जो विजयालय है ये चोल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। याद करने का तरीका ऐसा है कि भाई अगर जीत गए हो, विजय हासिल हो गई है तो ढोल बजाओ। विजय अगर हासिल हो गई है, विजय अगर आपने पाली है तो ढोल बजेगा। आप तैयारी कर रहे हो, आप भी युद्ध के मैदान में हो, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो युद्ध मैदान से कम नहीं है। और युद्ध के मैदान में जिस दिन आप बाजी मार दोगे, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके घर में भी ढोल बजेगा। क्यों? क्योंकि आपने विजय हासिल की है। तो ढोल मतलब चोल और विजयालय मतलब विजय, है ना। पल्लव की बात करेंगे तो पल्लव के सिंह वर्मन चतुर्थ जो है वो पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। राष्ट्रकूट की बात करोगे तो जो दंती दुर्ग है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर हैं। आगे चलेंगे चालुक्य। चालुक्य आपको पता चालुक्य तीन है, कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य के फाउंडर कौन है? तैलप द्वितीय हैं। बादामी के चालुक्य के फाउंडर जयसिंह प्रथम है और बेंगी के कौन है आपका? विष्णुवर्धन है, नोट कीजिएगा। गंग वंश की बात करोगे तो जो ब्रजहस्त पंचम है ये गंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं। पाल की बात करोगे तो गोपाल जो है वो पाल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। चौहान की बात करोगे तो चौहान जो है ये अजमेर इनकी राजधानी रही है। राजधानी वाला वीडियो कल कर दिया मैंने, जितनी डायनेस्टी है इन सबकी कैपिटल क्या है इसका वीडियो कल मैंने कर दिया, देख लीजिएगा। चौहान डायनेस्टी के फाउंडर वासुदेव चौहान डायनेस्टी के फाउंडर हैं। अगर परमार की बात करोगे तो परमार जो है इनकी धारा नगरी जो है धार वो राजधानी थी और उपेंद्र जो है इनके क्या है आपका फाउंडर हैं। चंदेल की बात करेंगे तो जो नन्नुक है, नन्नुक ये चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। बिल्कुल सिंपल है, नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं, अब आता है कलचुरी। कलचुरी के फाउंडर कौन है? कोक्कल। कौन है कलचुरी के? आपका कोक्कल इसके फाउंडर हैं। उसके बाद आता है गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। याद करो, इसके फाउंडर बता दिया हूं ट्रिक वाली क्लास में 11:30 बजे। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये चारों के फाउंडर कौन है इनकी ट्रिक मैंने करा दी है, सल्तनत वाली ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिएगा आसानी से। उसके बाद संगम, तुलुब और अरविडू, इसकी भी ट्रिक करा दी है, जाकर चेक कर लो। एक वीडियो किया था मैंने विजयनगर के नाम से है, उसमें चारों के संगम, तुलुब, अरविडू फाउंडर कौन है, इसकी राजधानी कौन सी, वो भी वीडियो मैंने करा दिया है ट्रिक में। 2 मिनट का वीडियो जाकर चेक कर लेना। यहाँ ट्रिक बताने को मतलब नहीं, जब ट्रिक वीडियो ऑलरेडी कर रहा हूँ तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहामनी की बात करोगे तो हसन गंगू जो है वो आपका बहामनी के फाउंडर हैं। और मुगल की बात करोगे तो जो बाबर है इसका फाउंडर है। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है इनकी राजधानी मैंने कल करा दी थी, आज मैंने इनके फाउंडर करा दिया है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली रेगुलर क्लास में आइए, आपके लिए बेनिफिशियल क्लासेस हैं। इसके अलावा 11 बजे 11:30 बजे जो 2 क्लास है ये डेली होती है, परमानेंट, इसमें कोई छुट्टी नहीं है। 11 बजे जीके खजाना, 11:30 बजे कौन सा होता है आपका जीके ट्रिक होती है, ये दोनों देखिए। और दिन की बात करेंगे तो 4 बजे 5 बजे 2 क्लास हैं। 4 बजे करंट अफेयर्स करा रहा हूँ मंथली, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 2022 के 4 मंथ कंप्लीट करा दिया मैंने। कल मैं सितंबर 2022 कराऊंगा। और इसके अलावा आपका अगर 5 बजे वाली क्लास की बात करोगे 5000 क्वेश्चन की सीरीज वाली क्लास का, तो वहां पर मैंने 4 क्लास करा दी है। डेली बेहतरीन शानदार डीप में क्वेश्चन से आपके एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।